Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 22 comprehension passage. Okay, let's get started. Recapitulation. Students, in this worksheet there are two pictures. Pick 1 and pick 2. Look at the pick 1 and answer the following questions. पिक 1 को आप देखें और फिर जो क्वेश्चंस जो नीचे दे रखे हैं उसका आपको आंसर देना है। देखो स्टूडेंट, इस पिक्चर में जो लेडी है वो कौन है? एवेलिन ग्लेने। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, वर्कशीट में भी ये पैसेज आया था। ये कौन सा चैप्टर है? ये आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक है, उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? एवेलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? हु इज़ द लेडी इन पिक 1? तो पिक 1 में कौन लेडी है? ये एवेलिन ग्लेने। अब देखो हम ऑप्शंस देखते हैं इसमें। ए है इसमें मिस मैकफर्सन, नो इनकरेक्ट है ये। मिस मैरी, नो इनकरेक्ट। एवेलिन ग्लेने, यस। इस चैप्टर का टाइटल ही यही है, एवेलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? एवेलिन ग्लेने। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू इन द पिक 1? अब पिक 1 में देखिए जरा, वह क्या कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है? देखो, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं और वो इसको बजाने की कोशिश कर रही है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए कुकिंग, नो। बी सिंगिंग, गा रही है, नो। सी डांसिंग, नो। सी डी क्या है हमारा? प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस। एवेलिन ग्लेने इज प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Evelyn is the most sought after multi blank of the word with the mastery of some thousands instrument. तो एवेलिन क्या थी? देखो, आपने चैप्टर पढ़ा, एवेलिन क्या थी इसमें? परकशनिस्ट थी। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शंस में क्या है? मिलेनियर, इनकरेक्ट है मिलेनियर। लिंगुअल, इनकरेक्ट। परकशनिस्ट, यस, परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट क्या कौन होते हैं? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो वो कौन होते हैं? परकशनिस्ट। नेशनल, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? एवेलिन इज द मोस्ट सूट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं उनमें फेमस थी, सबसे ज़्यादा उसको लोग पसंद करते थे। विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, उसको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सी इज एन ब्लैंक टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट ब्लैंक बाय हर डिटर्मिनेशन। वो मिलियंस ऑफ लोगों की क्या थी? इंस्पिरेशन थी, और जो अपनी डिटर्मिनेशन जैसे वो खुद इंस्पायर्ड हुई थी। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए हैप्पीनेस, हैप्पी सीजन हैप्पीनेस, नो इनकरेक्ट। इंस्पिरेशन, यस, सीजन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ पीपल के लिए वो इंस्पिरेशन थी कि एवेलिन ग्लेने जो थी, हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी विद इंडोमिटेबल करेज एंड हार्ड वर्क। वो जो है फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी उसने अपनी इच्छा शक्ति से, मेहनत से अपने उस फिजिकल डिसेबिलिटी पे काबू पाया और वो फेमस क्या बने? परकशनिस्ट बनी। तो क्या है? सीजन इंस्पिरेशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय हर डिटर्मिनेशन, जो अपने डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड। सी क्या है? मोटिवेशन, मोटिवेटेड, ऑल ऑफ दिस। अब देखो इसमें क्या है, आपको देखो हिंट भी मिल जाता है। यहाँ पर क्या है हमारा? एन जो है, आप डिटर्मिनर्स कर चुके हो, तो एन के बाद क्या आएगा आपको पता है? वो वर्ड आएगा जिसकी साउंड हमारे किससे स्टार्ट होगी? वोवल से स्टार्ट होगी। ये भी आपके लिए एक हिंट था, इंस्पिरेशन और इंस्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी।
Okay, now next question. Question number 5. Now look at the pic 2 and answer the following question. अब बच्चों देखो, ये जो पिक सेकंड है ये आपको किसकी याद दिलाती है? देखो यहाँ पर एक रोड 2 रोड्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, और ये कौन सी पोएम का है? ये सीन द रोड नोट टेकन का है। याद आ गई ना आप लोगों को वो पोएम द रोड नोट टेकन? ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है रोड नोट टेकन इज ए, क्या थी वो? पोयम। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका पोयम है। तो इस एक रोड नोट टेकन क्या है? इज ए पोयम। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। वैसे हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। इसका बी ऑप्शन क्या था? प्ले नो। सी क्या था? स्टोरी नो। डी क्या था? बैलेड नो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? पोयम। क्वेश्चन नंबर 6, why did the poet select the less taken up road? तो इसमें आपने पोएम में पढ़ा था कि पोइट ने कौन सा रोड लिया था? द पोइट टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड। क्यों लिया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन हिज लाइफ। वो दूसरों से अलग अपने आप को बनाना चाहता। ही वॉज एडवेंचरस, वो एडवेंचरस था, वो आम लोगों की अवॉइडेड द पॉपुलर एंड ओ बीटन पाथ ऑफ लाइफ। ही डेयर टू चूज द पाथ विच वॉज लेस फ्रिक्वेंटली यूज बाई द पीपल। उसने वो रास्ता चुना जो जिसके कम लोग जाते हैं। दिस बोल्ड डिसीजन माइट ब्रिंग ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और उससे क्या हुआ? उसकी लाइफ में डिफरेंस आया। तो इसका क्या था? पोइट ने क्यों लिया वो रास्ता? क्यों लिया था? टू मेक ए डिफरेंस। वो आम पब्लिक की भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता था, वो अपने लाइफ एडवेंचरस के रूप में जीना चाहता था। उसने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड था। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या आंसर है? टू मेक ए डिफरेंस। ही लॉस्ट हिज वे, इनकरेक्ट है हमारा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी हमारा सही था, वो लाइफ में डिफरेंस चाहता था कि वो आम लोगों से कुछ अलग हटके करे। और ही लव्ड एडवेंचरस लाइफ, एडवेंचरस लाइफ से वो प्यार करता था। तो इसने कौन सा रास्ता लिया? लेस टेकन अप रोड। और किसी ऑप्शन हमारा इट वाज बाय मिस्टेक, नो, उससे गलती नहीं हुई थी, नन ऑफ दीज, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू मेक ए डिफरेंस। आपने पोएम पढ़ी है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम टेल्स अस what we should think twice before taking any blank in life। हम 2 बार सोचते हैं, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई हम सोचते हैं जब हम क्या लेते हैं लाइफ में, गेम्स खेलते हैं तब, हाउस, डिसीजन या जर्नी। क्या लेते हैं तब? गेम्स इनकरेक्ट, हाउस भी इनकरेक्ट है। डिसीजन, हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का तो हम सोच समझ कर लेते हैं। जर्नी इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डिसीजन, क्योंकि उस पोएम का थीम ही यही है द रोड नोट टेकन का, कि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क है कि क्या लें। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द ओड वर्ड आउट फ्रॉम। इनमें से एक अलग वर्ड है, वो आपको बताना है। तो वर्ड क्या है हमारा? डाइवर्स। डाइवर्स का क्या मतलब है? 2 हिस्सों में बंटना कोई भी चीज़ का। जैसे डाइवर्स क्या होता है? जैसे आपने देखा इस पिक्चर में रोड किस में हो रहा था? ये एक रोड था और फिर भी 2 में डाइवर्स हो रहा था, 2 में बट रहा था। डिवाइड भी होता है, बटना होता है। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स देखो, जो डाइवर्स है उसका अपोजिट होता है। कन्वर्स में क्या होता है? 2 रोड जो है, जैसे ये 2 रोड है, एक स्थान पर मिलेंगे, वो होता है हमारा कन्वर्स। वो सेपरेट क्या होता है? सेपरेट भी होता है, डिफरेंट पार्ट्स में बांटना ही होता है, अलग अलग हिस्सों में। तो इसमें ओड वन आउट क्या है हमारा? कन्वर्स जो है वो इनमें अलग है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम इसमें। ए सेपरेट इनकरेक्ट है हमारा, और सेकंड है हमारा कन्वर्स। कन्वर्स हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कन्वर्स इसमें ओड वर्ड है, और सबका मतलब क्या होता है? बटना। ओके स्टूडेंट, सी भी हमारा इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या है? हमारा आंसर, इसका हमारा आंसर है कन्वर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस